हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नेम है मोशन एंड टाइम। तो चलिए देखें क्या है इस चैप्टर में। बेटा मोशन के बारे में आप क्लास 6th में भी पढ़ के आए थे कि मोशन क्या है, कौन कौन सी उसकी टाइप्स होती हैं। यहाँ पे हम मोशन से रिलेटेड बहुत और चीज़ें भी सीखने वाले हैं कि क्या है। उसके बाद हम देखेंगे टाइम के बारे में कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है बच्चे, और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मोशन। तो बेटे आपको ये पता ही होगा कि कब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में मानते हैं, कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में। आप क्लास 6 में पढ़ के आए हो, अगर नहीं याद है तो फिर मैं आपको दोबारा से बताने वाली हूँ कि कब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि ये मोशन के अंदर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं ही हूँ, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है ना, एक जगह के ऊपर मैं हूँ, क्या मैं अभी मोशन में हूँ या नहीं? ठीक है ना, कैसे हमें पता चलेगा? आप देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट, ये मेरी एक पोजीशन है, ठीक है ना, व्हेन हम मोशन की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होगा बेटा? when an object, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, when an object changes its position, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे, ठीक, चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन हम कहते हैं कि वो चीज क्या है? मोशन के अंदर है। जैसे कि मेरी पोजीशन अब ए है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं ए पॉइंट पे खड़ी हूँ, ठीक है। ऐसे एक क्लॉक को हम देखें, मान लीजिए, ठीक है, क्लॉक के ऊपर जितना भी टाइम है, ठीक है, तो टाइम तो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, टाइम थोड़ी ना रुकने वाला है। लेकिन मैं यहीं पे खड़ी हूँ, ठीक है, मान लो ये मैं अभी यहीं पे खड़ी हूँ, अगर टाइम जाता जा रहा है, मैं अभी भी यहीं पे हूँ, तो मैं मोशन के अंदर नहीं हूँ। लेकिन टाइम के साथ अगर मैं भी आगे जा रही हूँ, यहाँ ए पॉइंट से आगे मूव कर रही हूँ, मैं ए से बी पे आ गई हूँ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैं क्या हूँ? मोशन के अंदर हूँ। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, ठीक है, अपनी जगह को चेंज करे, यहाँ से जैसे मैं अभी जहाँ जा रही हूँ ना आगे, ठीक है, पोजीशन बदल रही हूँ ना, मैं चेंज कर रही हूँ ना, टाइम तो चली जा रहा, टाइम थोड़ी रुके, टाइम तो चलता रहेगा, ठीक है। टाइम को आप चलो कि वो नहीं रुकने वाला, आप अपनी तरफ ध्यान दो कि कोई ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो मोशन के अंदर है या नहीं। अगर वो ऐसे चल रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो वो मोशन के अंदर। अगर वो नहीं कर रहा, वही है, वही उसकी सराउंडिंग है, उसके आसपास, जैसे कि मेरे पीछे ये बोर्ड है, अभी भी वही है, ठीक है, जो भी पीछे है वैसी सराउंडिंग भी उसकी वही है। टाइम चला जा रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वो भी वहीं पे खड़ा है, उसकी सराउंडिंग में वही चीजें हैं, तो वो क्या है? वो चीज मोशन के अंदर नहीं है, वो चीज किसके अंदर है? वो चीज रेस्ट के अंदर है बेटा, ठीक है। जैसे ही हम चेंज करेंगे, देखिए मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे खड़ी थी, मेरे पीछे ये कुछ लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, ठीक है ना, मेरी सराउंडिंग है, मान लीजिए ये सराउंडिंग आपका आसपास, अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप देखो कि आफ्टर 1 मिनट भी मेरे पीछे वही बी है अभी भी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, ऐसे अभी क्या मेरे पीछे ये बी है? नहीं है, ठीक है। मीन्स पोजीशन चेंज कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमने पोजीशन चेंज कर ली है कि नहीं? हमारे जो आसपास की चीजें होती है, जो हमारा सराउंडिंग है, वो भी तो चेंज होता है ना। ऐसे बस में बैठ के स्कूल जाते हो, स्कूल में जैसे बाहर देखते हो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दुकानें आ जाती हैं, कभी आइसक्रीम की आ जाती है, कभी स्टेशनरी की, ऐसे आगे आगे जैसे जैसे आपकी पोजीशन चेंज होगी बेटा, वैसे वैसे क्या होगा? आपकी सराउंडिंग की आसपास की चीज़ें भी चेंज होंगी, कि हर एक जगह हर एक सेम चीज़ तो नहीं है, कहीं पे कोई ट्री है, कहीं पे नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे आसपास की चीज़ें भी क्या होती रहेंगी? चेंज होती रहेंगी। तो वहाँ से इंडिकेशन होती है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन के अंदर है बेटा। समझ आ गया? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक्स वाई जेड, वो अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट सेड टू बी द, क्या है वो चीज? मोशन के अंदर है। तो कौन कौन सी टाइप का मोशन आप पढ़ के आए हो बहुत ही क्लियरली। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मोशन होता है, रेक्टिलिनियर है, सर्कुलर है, ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है कि नहीं? तो आपकी जैसे एनसीईआरटी है, वहाँ पे एक आपको एक्टिविटी भी गिवन है, वहाँ पे अभी हम थोड़ा सा उसके थ्रू समझ लेंगे कि क्या है हमारे पास टाइप ऑफ मोशन। आप पढ़ के आए हो, दोबारा इसको थोड़ा सा हम इतना डिटेल में तो नहीं लेंगे। मान लीजिए जो शोल्डर्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो मार्च पास कर रहे हैं, इन मार्च पास जैसे परेड चल रही थी,
शोल्डर्स होते हैं ना हमारे, शोल्डर्स, ठीक है, तो वो कौन सा मोशन करते हैं, ऐसे चलते हैं ना, परेड होती है, जैसे उनको बोला जाता है सीधे चल, वो ऐसे ऐसे करके चलने चलो, ऐसे करके चलते हैं ना बेटा, तो वो कौन सा मोशन करते हैं? आप सभी को देखो कितना अच्छे से वो सभी एक ही स्पीड के अंदर कितना यूनिफॉर्मली वो आगे 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 जाते रहते हैं, तो वो कौन सा मोशन करते हैं बच्चे? वो करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, वो करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? जब कोई भी चीज एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ पे चले, सीधा यहाँ से जाके ऐसे जा रही है सीधी, ऐसे सड़क है, ठीक है, सीधी रोड है, उसके ऊपर अगर कोई चीज चलती है तो वो रेक्टिलिनियर है बेटा। सेम वे अगर कोई ब्लॉक कार्ट है, जैसे कोई आप देखते हो वो गड्ढा सा होता जो बुल से चलता है, वो भी रोड पे जा रहा है, स्ट्रेट रोड के ऊपर, तो वो भी कौन सा मोशन करने वाला है यहाँ पे? वो भी रेक्टिलिनियर मोशन। उन्होंने बोला ही आपको सीधा कि वो एक स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रहा है। उसके बाद अगर हैंड्स ऑफ एथलीट देखें तो हैंड्स ऑफ रेस एथलीट, रेस लगी स्कूल के अंदर, देखी होगी आपने, आप भी पार्टिसिपेट किए होंगे, ठीक है, जब रेस चलती है तो ऐसे ऐसे भागते हैं ना, तो हैंड्स का पूछा है, एथलीट का नहीं पूछा है, भी पूरी बॉडी का नहीं पूछा, सिर्फ हैंड्स की मूवमेंट पूछी जा रही है कि वो कौन सी, हैंड्स कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते हैं ना हमारे हैंड्स। एक मिनट में दोबारा से बताती हूँ, ऐसे आगे गए पीछे गए, आगे गए पीछे गए, ठीक है ना, ऐसा मोशन कौन सा होता है? जो टू एंड फ्रो, आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, ये कौन सा मोशन होता है बेटा? ये होता है ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये होता है बेटा हमारा ऑसिलेटरी मोशन। जो रेस के अंदर हैंड्स होते हैं एथलीट्स के, वो ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। और कौन सा? वो पीरियोडिक मोशन भी करते हैं। ये नहीं है कि जो एक ऑब्जेक्ट है सिर्फ वो एक ही तरह का मोशन करता है, एक टाइम पे एक से ज्यादा टाइप का मोशन उसके अंदर हो सकता है। जैसे टू एंड फ्रो भी कर रहा है, आगे पीछे, इसको हम ऑसिलेटरी भी बोल देते हैं। और आप देखो कि वो रिपीट भी होता है, जैसे एक बार ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, रिपीटेड है। जब कोई मोशन रिपीट हो बार बार वही टाइप का मोशन, वैसा ही मोशन, सेम टू सेम मोशन, ठीक है, एक बार दोबारा फिर आ गया, दोबारा फिर आ गया, दोबारा फिर आ गया, तो वो होता है पीरियोडिक मोशन। वो कौन सा मोशन होता है? वो पीरियोडिक मोशन होता है। ये भी हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर डिटेल में आगे जाके। तो एथलीट जो है वो ऑसिलेटरी मोशन भी करते हैं उसके हैंड, और पीरियोडिक मोशन भी करते हैं, ठीक है। ऐसे जो अर्थ है घूमती है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो कौन सा मोशन है? तो ये वाला कौन सा मोशन है? ऐसे आपका सन है भाई, ठीक, सन इसके अराउंड क्या है? ये अर्थ है हमारी, ये घूम रही है, चक्कर लगा रही है ऐसे करके, तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्कुलर मोशन या सर्कुलेटरी मोशन। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ पे घूमती है कि नहीं, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? उसको हम बोल देते हैं सर्कुलर मोशन। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं जब फैन की बात करते हैं, ठीक है ना। फैन को अगर हम देखें तो ऐसे, ये मैंने फैन बनाया, यस, तो जब फैन की बात आती है तो हम बोल देते हैं कि सर्कुलर मोशन है। तो फैन में थोड़ा सा जो अगर हम देखें, जो फैन का ये वाला पार्ट होता है, इसको ये सर्कुलर मोशन नहीं करता, हमें लगता है कि वो सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ये रोटेशनल मोशन दिखाता है हमें यहाँ पे। अगर हम उसके ये पंख देखें तो जो ये विंग्स हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं। तो थोड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रोटेशनल में और सर्कुलर मोशन में, पता नहीं चलता कि रोटेशनल मोशन हो रहा है या सर्कुलर, बहुत सिमिलर से होते हैं, तो कैसे समझेंगे? ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई टॉय लो, क्या ये पड़ा है मेरे पास, सपोज कर लो ये है मेरे पास, कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, समझेंगे। अगर ये चीज़ ऐसे घूमी, ये गई ऐसे ऐसे करके, ये घूम रहा है, एलिफेंट गया टी 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 टी, गोल 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 घूमा पूरा, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया इसका, ऐसे घूम रहा है ना पूरा गोल गोल, जैसे अर्थ घूम रही थी सन के अराउंड। लेकिन अगर इसको यहीं रखें, यहीं पे ये घूमे ऐसे करके, यहीं कहीं जा नहीं रहा है वहीं पे खड़ा है, लेकिन ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घुमा लो, चाहे इसको इधर को घुमा लो ऐसे ऐसे करके, जैसे आप कॉपी को घुमाते हो ना ऐसे करके, आपकी ऐसे उंगली के ऊपर नोटबुक को घुमाते हो, करते हो ना ऐसे एक्टिविटी, तो वो कौन सा मोशन है? क्या वो सर्कुलर मोशन है? अब क्या ये सर्कुलर मोशन है? ये अब सर्कुलर नहीं है, ये भी घूम रहा है,
घूम रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं हम इसको, तो बेटा ये सर्कुलर नहीं है, तो ये रोटेशनल मोशन होता है। रोटेशनल ऐसा होता है उसी पॉइंट पे वो चीज़ होती है, चीज़ कहीं पे नहीं जा रही, वहीं पे घूमती है। लेकिन अगर ये ऐसे पहले यहाँ था यहाँ था यहाँ था, जैसे गया गया गया, फिर आ गया वापस, ऐसे घूम रहा है पूरा, चक्कर लगा के आ रहा पूरा, तो वो हो जाएगा हमारा सर्कुलर मोशन। तो अगर हम फैन के अंदर देखें तो उसके जो विंग्स हैं वो तो पूरा चक्कर लगा के आते हैं, वो करते हैं सर्कुलर मोशन। अगर उसका सेंटर वाला देखें तो वो होगा रोटेशनल मोशन। तो ऐसे ही अर्थ जो है रिवॉल्व करती है सन के अराउंड सर्कुलर मोशन, और वो मोशन रिपीट होता है कि नहीं? कितना टाइम लेती है अर्थ सन के राउंड चक्कर लगाने में, बताएं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताना। तो बार बार वो मोशन क्या होगा? चेंज होगा। बार बार वो मोशन क्या होगा बेटा? चेंज होगा। फिर अर्थ एक चक्कर पूरा करके दोबारा फिर से शुरू कर लेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे चक्कर लगाती रहेगी, है कि नहीं? तो ये जो हो गया है ये सर्कुलर तो है ही है, इसके साथ ही ये पीरियोडिक मोशन भी बन जाता है कि नहीं बेटा? तो इसके साथ ये क्या करता है? पीरियोडिक मोशन भी बन जाता है। ऐसे ही आपकी जो बुक है उसके अंदर पेंडुलम की भी बात की है कि पेंडुलम का जो मोशन होता है, पेंडुलम क्या होता है, ये आपका जो बुक है इस चैप्टर के अंदर पेंडुलम के बारे में तो पूरा डिटेल में गिवन है। हम पढ़ेंगे कि पेंडुलम है क्या, है पेंडुलम कैसे बना सकते हैं, आप भी अपना घर में एक पेंडुलम बना सकते हो। तो पेंडुलम कैसे चलता है कि नहीं? पेंडुलम भी ऐसे गया हिलता है, डिशुम डिशुम ऐसे ऐसे करके चलता है। तो टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, आगे पीछे करना, जिसको टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। तो पेंडुलम ऐसे, जैसे कि मेरे पास था एक, ये ऐसे मैंने बनाया आपके लिए, ये एक पेंडुलम है। ठीक है, ऐसे पेंडुलम कुछ नहीं होता बेटा, एक हैवी सा मतलब कोई ऑब्जेक्ट इसको हम बांधते हैं, अगर वो ऐसे गया ऐसे से हिले, ऐसे चलता है ना, ये आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो ऐसे ही ये चलता रहेगा, सेम मोशन रिपीट हो रहा है बार 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 बार। टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, आगे जाना पीछे जाना, जैसे डोर ओपन होता है, आप ऐसे दरवाजा खोलते हो बंद कर देते हो, खोलते हो बंद कर देते हो, है ना? तो वो भी एक सेम वैसा ही मोशन आ जाएगा। तो ये होता है बेटे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है बेटा? टू एंड फ्रो मोशन, आगे हो जाना पीछे जाना, और ये पीरियोडिक भी है, जो मोशन बार बार रिपीट हो। मैंने पहले ही बताया आपको कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन के अंदर है तो उसके अंदर एक से ज्यादा मोशन देखने को मिल सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ वो एक ही टाइप का मोशन करता है, उसके अंदर एक से ज्यादा मोशन भी हो सकते हैं। ऐसे साइकिल के जो पेंडल होते हैं ऐसे ऐसे चलते हैं ना, वो कौन सा मोशन करते हैं? आपको अभी पता चल गया होगा, पेडल तो ऐसा पूरा सर्कुलर पाथ घुमा के आता है, तो वो सर्कुलर मोशन है। साइकिल के जो पेंडल्स होते हैं, पेडल्स, वो क्या है? ऐसे कौन सा मोशन करते हैं बेटा? वो सर्कुलर मोशन करते। तो ये था हमारे पास टाइप ऑफ मोशन, पता चल गया कौन कौन से थे? रेक्टिलिनियर अगर स्ट्रेट लाइन में चले, सर्कुलर अगर सर्कुलर पाथ में चले, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक अगर बार बार रिपीट हो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम, वही टाइम के बाद फिर वही मोशन अगर शुरू हो जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। जैसे क्लॉक को अगर आप देखो, उसके अंदर जो उसके अंदर नीडल्स लगती हैं, वैसे ही ऐसे ऐसे घुमा, एक चक्कर लगाया, फिर एक चक्कर लगाया, फिर एक चक्कर लगाया, बार बार उतने ही टाइम के बाद वो मोशन करती रहती है, तो ऐसा मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास पीरियोडिक मोशन की बेटा। ऐसे ही ऑसिलेटरी मैंने बता दिया, आगे जाना फिर पीछे आ जाना, फिर आगे जाना फिर पीछे आ जाना। ऐसे इसकी भी बहुत सारी एग्जाम्पल है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, झूला झूला होगा आपने, ऐसे जाता है ऐसे ऐसे करके, बड़ा मजा आता है झूले के अंदर बैठ के, ऐसे ऐसे करता है ना वो, तो वो भी कौन सा मोशन कर रहा है बेटे वहां पे? ऑसिलेटरी मोशन। जब आपको लगे कि कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, मीन्स वो अपनी जगह से हिल रही है बस, तो वो मोशन में है। तो वहां पे कौन सा मोशन है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप टाइप्स पढ़ के आए हो, अभी मैंने दोबारा से भी आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास बेटा। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है स्लो और फास्ट। ठीक है, साइकिल पे जाते हो स्कूल, कई बार बहुत ज्यादा आप जल्दी पहुंच जाते हो स्कूल में, आपने साइकिल को बड़ा तेज तेज लेके गए, आपका फ्रेंड पीछे रह गया है, तो आपने उसको बोला अरे तू तो बड़ा स्लो आ रहा था, तूने तो लेट होना ही था। अब लेट, आपका जो फ्रेंड है वो लेट हो गया स्कूल से, ठीक है, आप
आपको आपने टाइम देखा, अरे इतना टाइम हो गया, 8 बजने वाले, मैंने तो स्कूल पहुंचना था। आपने तो पूरी रेस से पूरा भगाया साइकिल, आप तो पहुंच गया। आपका फ्रेंड तो आराम से चलता रहा, वो लेट हो गया। फिर आपको उसने पूछा कि तू कैसे जल्दी आ गया, हम तो पूरे दोनों घर से तो सेम टाइम पे निकले थे। तो आप उसको बोलोगे अरे तू तो इतनी स्लो आ रहा था, तूने तो लेट होना ही था। तो मीन्स स्लो और फास्ट, ठीक है। मोशन जो होता है, कई कुछ चीजें बहुत फास्ट मूव करती हैं, कुछ चीजें स्लो मूव करती हैं। एक ही चीज कभी स्लो मूव करने लग जाती है, कभी फास्ट, वो डिपेंड करता है कि नहीं। जैसे आपका साइकिल, आप कभी बहुत ज्यादा तेज चलाते हो तो आप फास्ट हो, कई बार आप धीरे धीरे मस्ती मार के आते हो तो बड़ा स्लो हो जाते हो। जैसे आपने मैच देखना है, ठीक है ना, आपको पता है कि आज मैच आने वाला है भाई, आपने फटाफट से साइकिल भगाई 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 भगाई, आप फटाफट से क्या आ गए, घर आ गए। जैसे मान लीजिए आपको 2 बजे छुट्टी हुई, ठीक है, 15 मिनट का रास्ता है आपके घर से, तो आप फटाफट से साइकिल बजाया, आप 2:10 पे ही पहुंच गए। कितनी स्पीड से आए आप, ठीक है। नॉर्मल डेज पे आज मैच था, इस वजह से आपने बहुत साइकिल बजाया, तो आप क्या आ गए, जल्दी आ गए। सेम वे अगर नॉर्मल डेज पे भी उतने बजे छुट्टी होती है, लेकिन कोई मैच वगैरह नहीं आ रहा, कोई चलते हैं, क्या करना है, घर जाके मम्मा ने ऐसे पे पढ़ने बिठा देना है ना, फिर आराम से चलेंगे, बर्गर शर्गर खा के जाएंगे, तो फिर आराम से जाते हैं, धीरे धीरे साइकिल चला के, धीरे धीरे मस्ती मार मार के जाते हो, तो आपने पूरा 2:30 पे घर पहुंचे। उतना ही डिस्टेंस था, स्कूल से घर का डिस्टेंस उतना ही है। मान लीजिए आपका घर कितना है, आपका घर है 2 किलोमीटर पे लगा लेते हैं, ठीक, स्कूल से। तो उतना ही डिस्टेंस मैच देखना था, आपने कम टाइम में ट्रेवल कर लिया, तो आप क्या हो, फास्ट हो। उतना ही डिस्टेंस आपने उस दिन, जब कोई मैच नहीं आना, आपका मन नहीं कर रहा घर जाने को, आराम से जा रहे हो, तो आप स्लो हो। स्पीड पे डिपेंड करता है, इस यहाँ पे आपकी स्पीड क्या है, स्लो है, यहाँ पे आपकी स्पीड क्या है, फास्ट है कि नहीं। ऐसे रोड पे भी चलती हैं गाड़ियां, आप जा रहे थे पापा के साथ, आप आराम से जा रहे थे, लेकिन आपने देखा कि एक गाड़ी आई पीछे से, झूम करके निकल गई आगे, ठीक है। आपने कहा अरे पापा वो कितनी फास्ट जा रही है, हमें उसने क्रॉस कर दिया, चलो हम उसको भी क्रॉस करते हैं। तो क्या करते हैं, आपके पापा भी स्पीड बढ़ा देते हैं गाड़ी की, वूं करके, फिर हम उसको भी क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो ऐसे कैसे पता चलता है कि वो चीज़ फास्ट है या नहीं, फास्ट है, स्लो है, कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे पता चलेगा, कैसे इसको हम लिख सकते हैं। अगर सेम डिस्टेंस है, मान लीजिए 100 किलोमीटर की रेस थी, 100 किलोमीटर की रेस है बेटा, ठीक है, अब स्कूल में लगी रेस, आपने सभी ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर। जिस बच्चे ने वो रेस कम टाइम में, सेम डिस्टेंस, सभी सेम डिस्टेंस ही कवर करने वाले सभी बच्चों ने 100 किलोमीटर ही दौड़ना है। 100 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर की रेस है, किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो 100 मीटर की रेस है बेटा, ठीक है, आप लगा रहे हो रेस। तो जिस बच्चे ने, मान लीजिए ए है, ये बी बच्चा है, इसको हम रख लेते हैं, ए बच्चे ने वही डिस्टेंस कवर कर लिया 1 मिनट के अंदर, इसने कवर किया 10 मिनट के अंदर, इसने कवर किया मान लिया 2 मिनट के अंदर। हर एक की अपनी स्पीड है भाई, कोई बहुत तेज भागेगा, तो किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, डिस्टेंस उतना ही था, इसने कम टाइम में उसको कवर कर लिया, इसने उससे ज्यादा लगाया, इसने उससे भी ज्यादा टाइम लगाया, तो इस बच्चे की स्पीड क्या थी, फास्ट थी, ज्यादा थी, इनकी स्पीड कम थी इसके कंपैरिजन। सबसे कम स्पीड किसकी थी, इसकी, ये बहुत स्लो आ रहा था। तो अगर सेम डिस्टेंस कवर किया जाए मिनिमम टाइम में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे आप ही थे, आप एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट टेक्स मिनिमम टाइम, कम टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस, सेम ही डिस्टेंस है सभी के लिए, 100 मीटर ही था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट मिनिमम टाइम में उसको कवर करता है तो वो क्या हो जाता है, वो फास्ट होता है। अगर उतना ही डिस्टेंस कोई ज्यादा टाइम में कवर कर रहा है तो हम बोल देते हैं कि वो स्लो है। एक तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज फास्ट है, एक तो ये तरीका है, दूसरा
ठीक, सभी को एक एक मिनट मिला, सभी बच्चों को हमने एक एक मिनट दे दिया, इसको भी, अभी इसकी और तरीके से भी इसको देखें, 1 मिनट, इसको भी 1 मिनट दिया, अभी हम 2 बच्चे ही यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, एक आप हो, एक आपका फ्रेंड है, आपको एक एक मिनट मिला है कि भाई आपको 1 मिनट में जाओ अपना साइकिल चला के आओ, देखते आप कितनी दूर तक जाते हो। ये गया 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 गया, इसने तो भाई 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। इधर वाला जो बी वाला है, ये गया, इसने 300 मीटर कवर किया डिस्टेंस, ठीक, इसने किया 1 मिनट में 200 मीटर, उसने किया 1 मिनट में 300 मीटर। मीन्स टाइम आपका सेम ही था, लेकिन जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है गिवन टाइम में, द ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कवर कर रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस या मोर डिस्टेंस, तो वो चीज क्या हो जाएगी, फास्ट। तो यहाँ पे कौन सा फास्ट है, ये वाला। गिवन टाइम था आपके पास, गिवन टाइम इतना 1 मिनट। इफ, अभी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है ना, या मोर डिस्टेंस यहां पे लिख सकते हैं, इन गिवन टाइम, उतना टाइम था लेकिन उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, उतने ही टाइम में उसने डिस्टेंस कम कवर किया, तो यहां से भी हमें पता चलता है ये वाला तो फास्ट था, ये वाला स्लो था। तो कैसे पता चला, स्पीड से पता चला। हम कहते कि उसकी तो बड़ी स्पीड थी, बड़ी स्पीड से भाग रहा था, स्पीड वर्ड हम मोस्टली यूज करते हैं। तो स्पीड क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे स्पीड को, भाई स्पीड होता है कि यहाँ पे हम 2 चीजें देख रहे हैं, एक तो डिस्टेंस की बात हो रही है, एक टाइम की बात हो रही है ना, डिस्टेंस कितना कवर किया, कितना टाइम लगा, तो 2 ही चीजें देख रहे हैं हम, जहाँ डिस्टेंस या टाइम, तीसरी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो स्पीड भी ऐसे ही देखी जाएगी। स्पीड कैसे देखी जाएगी, अभी आपको मैं बताने वाली हूँ कि स्पीड को कैसे लिखेंगे। स्पीड हो गया बेटे कितना डिस्टेंस, अगर हम इसका फॉर्मूला सिंपल इसको समझें, स्पीड होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ओवर टाइम, टोटल टाइम टेकन कितने टाइम में, तो वो हो जाएगी स्पीड। एक बच्चे ने 50 किलोमीटर को कवर किया एक कार में, ठीक है, दूसरे ने किया 50 किलोमीटर 2 आवर में, तो किसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, ये फास्ट है। मीन्स डिस्टेंस कितना कवर किया गया है कितने टाइम में, तो वो हो जाएगा स्पीड सेम, ठीक है ना। तो स्पीड जो होती है, जैसे कि 1 घंटा है, डिस्टेंस ओवर टाइम भी कई बार लिख देते हैं, लेकिन हम एवरेज लेते हैं बेटा। मान लीजिए 1 घंटा था आपके पास, आप बीच में पूरे साइकिल को तेज किया, फिर स्लो भी कर लिया होगा बीच में, 1 घंटे में ऐसे थोड़ी भी आप सेम स्पीड से ही चलते जाओगे। पहले अपना पूरा जोर था, जोर से उसको पूरा भगा रहे थे, फिर थोड़ा थक गए, थोड़ा स्लो कर लिया, फिर आपने देखा कि अरे वो तो आगे निकल रहा, फिर आपने उसको भगा लिया। तो एक पूरे 1 आवर का अगर हम टाइम देखें, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी जो स्पीड है उसको चेंज कर सकता है कि नहीं। कभी उसने बहुत तेज कर लिया होगा साइकिल, कभी स्लो कर लिया होगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर हम एंड में देखेंगे, टोटल हमने देखना स्पीड, तो कैसे मेजर करेंगे स्पीड, बीच में तो उसकी स्पीड कम हो रही थी, कहीं पे ज्यादा हो रही थी, कम हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, तो हम एवरेज ले लेते हैं। क्या करेंगे, एवरेज, टोटल देख लेना हमने, तो हमने देखना कि उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया और उसको कितना टाइम लगा, हम बीच बीच में नहीं देखने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे पूरा 1 आवर में उसने कितना कवर किया, 50 किलोमीटर, तो उसकी एवरेज स्पीड निकाल ली है हमने। ये हमने नहीं देखना कि उसने 15 मिनट में कितनी स्पीड थी, आफ्टर 15 मिनट स्लो था, फिर फास्ट था, ऐसे कुछ नहीं। हम सारा टोटल एंड में देखने वाले हैं कि पूरा 1 घंटे के अंदर उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। मीन्स जो स्पीड होती है ना, ये हम टोटल देखते हैं यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना लगा है उसको। ऐसे बीच में नहीं देखने वाले कि बीच में तो उसने भी थोड़ा सा 50 मीटर को तो 1 मिनट में ही कवर कर लिया था, नेक्स्ट 50 मीटर को उसने 10 मिनट में कवर किया, ऐसा कुछ नहीं देखने वाले। हम तो टोटल देख लेंगे, बीच बीच में वो सारा सीन हम कट करने वाले, हम तो एंड में पहुंच गए सीधा। तो ये हम एवरेज स्पीड बेटे लिखते हैं, आपकी बुक में गिवन है ये सारा भी एवरेज। मोस्टली हम चीजों को एवरेज निकाल लेते हैं। स्पीड की जो स्पीड होती है, टोटल डिस्टेंस और टोटल
टाइम हम देखते हैं, एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं। तो स्पीड के बेसिस पे ना मोशन चेंज होता है कभी। अभी हम बात करेंगे, आपके पास 2 टाइप का मोशन है, कौन कौन सा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखें, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो गया सेम, जैसे आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है, सभी सेम ही डाल के आते हैं, तो यूनिफॉर्म होता है सिमिलर, सेम। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम ही स्पीड से चल रहा है, एक ही स्पीड उसने पकड़ के रखी है घर से लेके स्कूल तक, ना उसने तेज किया ना स्लो किया, जैसी स्पीड से वो घर से निकला था वैसी स्पीड से वो स्कूल पहुंच गया, रास्ते में उसने कोई साइकिल को तेज नहीं किया, कोई उसने स्लो नहीं किया, सेम स्पीड से ही चलता जा रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। मींस कांस्टेंट अगर स्पीड से चले कोई चीज स्ट्रेट पाथ पे, कांस्टेंट स्पीड, मान लीजिए अभी बताती हूँ, ठीक है, ये रोड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, ऐसे कुछ रोड पे हमने निशान लिया, यहां से लेके बी तक का डिस्टेंस बेटा मान लीजिए 2 मीटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 2 मीटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 2 मीटर है, ठीक है, यहां से निकले, यहां से उस बच्चे ने यहां तक जाने के लिए 2 सेकंड का उसको टाइम लगा, मान लीजिए एग्जाम्पल है, ठीक है, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस भी उसने कितने मिनट में कवर किया, सेम टाइम में 2 सेकंड में, नेक्स्ट भी 2 सेकंड में ही कवर किया, मींस इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया उसने इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उतने ही टाइम में बार बार वो उतना ही डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर। डिस्टेंस 2 मीटर ही है, यहाँ पे भी 2 ही है, यहाँ पे 2 मीटर को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 मीटर भी उसने उतने ही टाइम में कवर किए, नेक्स्ट 2 मीटर भी उसने उतने ही टाइम में कवर किए, मींस यहाँ पे डिस्टेंस भी इक्वल है, कवर करने वाला बच्चा उतना ही डिस्टेंस बार बार कवर कर रहा है और उतने ही टाइम में अगर वो कवर कर रहा है, तो ऐसा मोशन कौन सा बन जाता है, ऐसा मोशन होता है बेटा यूनिफॉर्म मोशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड में, उसकी स्पीड तो नहीं बदल रही, दैट्स मीन वो एक ही स्पीड से जा रहा है तभी उसको उतना ही टाइम लग रहा है, अगर स्पीड ज्यादा कम करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर वहां पे फिर कुछ अनइक्वालिटी आ सकती है। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कुछ सेम तो नहीं होने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स कुछ चेंज है। मान लीजिए सेम वही एग्जांपल लेंगे, वैसे ही रोड हम दोबारा से लेने वाले हैं, ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, यहाँ से उसने टाइम लिया 2 सेकेंड, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने लिया 4 सेकेंड, फिर उसने यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए ले लिया 1 सेकेंड। अब देखो कि डिस्टेंस तो सेम ही है, ये भी 2 मीटर था, ये भी 2 मीटर था, ये भी, लेकिन पहला 2 मीटर उसने 2 सेकंड में कवर किया, फिर उसने स्पीड तेज कर ली होगी तभी ना, सॉरी स्लो कर ली तभी, तो उसने डिस्टेंस तो उतना ही लेकिन 4 सेकंड लगा दी, इतना टाइम लग गया उसको, 4 सेकंड में यहाँ पे वो स्लो चल रहा है कि नहीं बेटा, यहाँ पे उसने उतना ही डिस्टेंस 1 सेकंड में ही कवर कर लिया, भाई बड़ा फास्ट जा रहा होगा वो, तो फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट, मींस यहाँ पे चेंजेस आ रही, अनइक्वल टाइम पे वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अनइक्वल एक वर्ड आ गया यहाँ पे, अनइक्वल, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम पे कवर करे, क्या बोला मैंने, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, ठीक है, अनइक्वल टाइम में उसने क्या किया, कवर किया इक्वल डिस्टेंस। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टाइम उतना ही था, टाइम को सेम रख लें, रुको यहाँ पे 2 सेकेंड 2 सेकेंड, लेकिन फर्स्ट 2 सेकेंड में उसने कवर किया, मान लो थोड़ा डिस्टेंस चेंज कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट 2 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर लिया उसने, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 4 मीटर कवर कर लिया,
नेक्स्ट 2 सेकंड में 3 मीटर कवर कर लिया। यहाँ पे टाइम इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल कर लो। अनइक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल टाइम। दोनों ही टाइप से हम अगर देखें तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटे। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो ऐसा मोशन, यहाँ पे एक अनइक्वल वर्ड आ गया, चाहे अनइक्वल डिस्टेंस हो जाए चाहे अनइक्वल टाइम आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा कब होता है? स्कूल गए, कार के अंदर बैठे थे, आज पापा ने बोला कि चलो बेटा आज हम आपको छोड़ देते हैं, ठीक है, आप बड़े खुश हो कि आज पापा के साथ जाओगे, ठीक है। घर से निकले थे, रोड बिल्कुल खाली था, आपके घर से जैसे निकले ना, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, तो आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे थे, ठीक है, लेकिन रास्ता जैसे ही चेंज हुआ आगे, ठीक है, तो क्या हुआ? बहुत भीड़ आ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रही है, तो आपने पहले स्पीड दी कार को, फिर थोड़ी स्लो कर ली, फिर स्पीड दी, स्लो कर ली, ठीक है। जब ऐसा होता है तो क्या हुआ? फिर वहां पे नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा मोशन। कभी तेज चल रही है कार, कभी स्लो हो गई, बिल्कुल ही स्लो हो गई, फिर तेज भाग रही है, फिर स्लो हो गई। तो ऐसा क्या होता है बेटा? ऐसा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्लियर? तो ये था हमारा 2 टाइप का मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा बेटा, वो है मेजरिंग टाइम। टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप स्कूल जा रहे थे, आप कार में ही बैठे हो, आपने देखा कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम लगा है, तो आपने देखा अरे पापा 8 बजने वाले हैं, थोड़ा स्पीड अप करो, आप कार को थोड़ा तेज भगाओ। आपको कैसे पता चला? आपने टाइम देखा है कि नहीं? आपके पास घड़ी थी, फोन था, हमने उसके अंदर टाइम देखा, तो आपको पता चल गया अरे मेरा तो स्कूल ओपन होने वाला है, मुझे तो डांट पड़ जाएगी, अगर मैं लेट हो गया फाइन लग जाएगा। तो आप पापा को बोल रहे, पापा जल्दी करो, स्पीड करो कार की, है ना, ऐसे बोलते हो। तो कैसे पता चला आपको? टाइम से ना, आपने टाइम देखा। लेकिन बेटा आप सोचो, जो एंसेस्टर थे बहुत पुराने समय में, जो आपके पूर्वज होते थे, जहाँ पे ये वॉचेस नहीं अवेलेबल थी, तो वो कैसे टाइम को देखते होंगे? उनको कैसे पता चलता होगा कि कितना टाइम हो गया है? कोई वॉच नहीं है, मान लो आपके घर में ही कोई वॉच नहीं, आपकी कई बार वॉच होती है, उसके सेल वगैरह खत्म हो जाते हैं, वॉल क्लॉक जो होता, तो बड़ी डिफिकल्टी, हमें पता नहीं चलता, अरे कितने बजे, पता नहीं चल रहा यार कितना टाइम हो गया है। मान लो एक ही क्लॉक है, कोई फोन या आपके घर में कोई वॉच नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? टाइम का पता ही नहीं चलने वाला, कितना टाइम हो गया बिल्कुल नहीं पता चलेगा, इंडिकेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे हमें कैसे पता चलेगा, है कि नहीं? तो उन लोगों के पास मान लो कोई वॉच ही नहीं होती थी या कोई क्लॉक नहीं होता था, तो वो कैसे टाइम को देखते थे? ठीक है, सोचो, ये सोचने वाली बात है। तो बेटा उन्होंने, उन जो हमारे इंसेस्टर थे, बहुत सारी चीजों को देख देख के इंडिकेशन करते थे। जैसे कि सन राइज हुआ, ठीक है, सनराइज हुआ, सन आया, तो वहां से पता चल गया मॉर्निंग हो रही है, ठीक है। जैसे सूरज आ गया, ठीक है, सूरज देवता आए तो पता चल गया कि मॉर्निंग हो गई है। ऐसे सनसेट हुआ तो नाइट हो गई है। ऐसे वन डे कैसे पता चलेगा? उनको मेजरिंग टाइम कैसे पता चलता था? उनको कैसे पता चलता था कि अब एक दिन पूरा खत्म हो गया है? हमें तो चलो वॉच से पता चल जाता है, लेकिन जब एक सनराइज से जब नेक्स्ट वाला सनराइज आएगा, है कि नहीं, तो वहां से उनको पता चला कि ये एक डे हो गया है, ठीक है। नाइट, जब सनसेट हुआ तो नाइट हो गई, तो नाइट का पता चलेगा। पूरा मंथ का कब पता चलता होगा? जब वन न्यू मून, आपने देखा है कि मून की जो फेजेस होती है चेंज होती है टू नेक्स्ट न्यू मून तक, पूरा एक मंथ में न्यू मून बनता है, आप पढ़ के आए होंगे। जैसे ही पहले एक मून होता है, पहले बिल्कुल छोटा होता है, फिर ऐसे उसकी हाफ हो जाता है, फिर फुल मून डे आता है। ऐसे ही इसको नेक्स्ट फुल मून डे आने के लिए कितने डेज लगता है? 30 डेज, तो 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। एक बार फुल मून आ गया, फिर नेक्स्ट फुल मून आने को कितना टाइम लगेगा बेटा? 30 डेज। तो ऐसे ही उनको पता चल जाता था कि आज एक फुल मून आ गया, जब नेक्स्ट फुल मून आएगा तो कितना टाइम हो जाएगा? 1 मंथ गुजर जाएगा। तो ऐसे ही उनको ये इंडिकेशन करते थे कि टाइम कितना चला गया है, डे का, नाइट का, मंथ का, ईयर्स का कैसे पता चलता होगा? तो अर्थ कितना टाइम लगाती है सन के राउंड चक्कर लगाने में? पूरा 1 ईयर, 365 डेज। तो ऐसे ही अर्थ की जो रिवॉल्वेशन है अराउंड द सन, उससे इंडिकेट किया जाता था
कि पूरा 1 ईयर हो चुका है। तो ऐसे ही बेटे बहुत सारी चीज़ों को देख के क्या करते थे, इंडिकेशन करते थे कि कैसे कैसे जो है टाइम चलता जा रहा है। आजकल तो बड़ा इजी हो गया है कि नहीं, वॉच देखी पता चल गया कितना टाइम हो गया, डे हो गया, नाइट हो गया, कितने घंटे निकल गए हैं। तो और कौन से डिवाइसेस होंगे, चलो ये तो चलो उनको पता ही है, इंडिकेट कर लिया। अब कुछ डिवाइस भी तो रखे होंगे ना उन्होंने, कुछ तो सोचा होगा, इतना दिमाग तो कुछ किसी ने लगाया होगा कि टाइम को कैसे देखें भाई, कितना पता चलेगा, 1 घंटा गुजर गया है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट से डिवाइस थे जो पुराने समय के डिवाइस थे, आपने तो उनको शायद नहीं भी देखा होगा, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे होते थे, है कि नहीं, कैसे वो टाइम को मेजर करते थे बेटा। तो कौन से जो हमारे पुराने जो डिवाइस थे टाइम को देखने वाले, एंशिएंट टाइम डिवाइस कौन से थे, पुराने समय के टाइम को देखने वाले डिवाइस। जैसे कि होता था हमारे पास सैंड क्लॉक, इसको तो आपने कहीं पे भी देखा होगा, आजकल तो इसको एंटीक पीस बना लिया लोगों ने, शो पीस के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ऐसे दूसरा है हमारे पास वाटर क्लॉक, ये तो शायद आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ऐसे सन डायल, ये डिफरेंट डिफरेंट से हमारे पास क्या है, डिवाइस हैं जो टाइम को मेजर करने के लिए यूज किए जाते थे। तो आपको पता ही है कि सैंड क्लॉक कैसा होता था, ऐसे उसके ऊपर ऐसे बल्ब लगा होता है, ऐसे ट्यूब होती है, नेक्स्ट बल्ब, या इसके अंदर सैंड होती है। ये सैंड, इसको हम आर ग्लास भी बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट से नेम होते हैं बेटा, इनका डिजाइन भी डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि नहीं। तो ये जो इसके अंदर सैंड है ना, ये नीचे आने के लिए एक रेगुलर टाइम लेगी। मान लो इसने पूरी सैंड इसके अंदर आने के लिए 1 आवर ले रही है, ठीक है। फिर इसको उल्टा कर देते हैं घुमा के ऊपर, फिर वो ऊपर से नीचे फिर आ जाएगी, फिर उसको घुमा दे। इसको बार बार क्या करना पड़ता है, ऐसे ही घुमाना पड़ता है, ऐसे फिर उल्टा कर दिया, फिर उल्टा कर दिया। तो ये मोस्टली हमें क्या करता है, ऐसे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताएगा कि कितने मिनट हो गए हैं, 6 बज गए हैं, 7, लेकिन ये जो सैंड का क्या है, एक पूरा इंटरवल है। जैसे 1 घंटे में वो सैंड ट्रांसफर होती है नीचे, ड्रिप होती है नीचे। तो मान लीजिए आपने कोई काम करना है, ठीक है, आपने सोचना है कि मैंने 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है, 1 घंटा ही पढ़ना है मैंने, फिर उसके बाद मैंने खेलने जाना है। तो आप इस सैंड क्लॉक को यूज करो। तो आपका जब पूरी सैंड यहाँ तक इसके नीचे आ गई तो आपको पता चलेगा, अरे 1 आवर हो गया, चलो अब खेलने चले, ठीक है। तो ऐसे ही ये टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज करते थे। तो वाटर क्लॉक कैसा होता था, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन थे वाटर क्लॉक के। जो आपकी बुक में गिवन है वो तो बहुत सिंपल है, ऐसे एक बाउल होता था, उसके अंदर पूरा पानी भरते थे, उसके अंदर एक छोटा सा ऐसे छोटा बाउल रखते थे, उसके नीचे ना एक होल होता था बेटे, ये होल से पानी अंदर जाएगा, ये पूरा भरने वाला है, भरने वाला, भरने वाला, भरने वाला। जब ये पूरा भर जाएगा तो ये डिप इसके अंदर सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा पूरा। जब ये पूरा भर गया तो पता चल गया कि कितना टाइम हुआ, क्योंकि बताया गया होगा कि ये इतने टाइम में इसको, अगर ये पूरा भर जाएगा तो 1 आवर हो जाएगा, या पूरा भर जाएगा तो 30 मिनट्स हो जाएंगे। ऐसे वो जब बना होगा डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन से, तो वैसा वैसा टाइम उसके अंदर सेट किया होगा, ये 30 मिनट्स में भरेगा, या 15 मिनट्स में भरेगा, या 1 आवर में इसको भरना है। तो उससे हमें पता चल जाएगा। मान लो इसको भरने के लिए ये वाला होल 15 मिनट्स लेता है, तो आपने कोई काम शुरू किया, अभी 15 मिनट के अंदर ये काम करके देना है मुझे, ये कॉपी कंप्लीट करके देनी थी मुझे। तो क्या हुआ, आपने इसको रखा फटाफट से, कोई और क्लॉक नहीं है, इसको यूज करेंगे। अगर ये पूरी भर गई मीन्स 50 मिनट हो गए, काम हो गया, चलो अब कॉपी देने चलते हैं टीचर को। तो ऐसे ही मान लीजिए सिंपल आप घर पे भी बना सकते हो। ऐसे एक बाउल लेना है, उसके अंदर पानी भर लेना बड़ा सा, एक छोटा बाउल रखो, ठीक है, इसके नीचे होल करना है, मैंने तो नहीं किया, यहाँ पे एक होल कर सकते हैं हम ऐसे किसी मतलब हेल्प से, यहाँ होल कर लोगे, ठीक है, इसके अंदर होल हो गया। तो इसको ये खाली रखना है, ये भरा हुआ पानी से इसके बीच छोड़ देना है इसको। पहले तो वो फ्लोट करेगा, पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके पूरा पानी भर जाएगा, वो सिंक कर जाएगा, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम हो गया है। तो ऐसा था वाटर क्लॉक, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन थे बेटा इसके। तो कुछ लोग ऐसे भी यूज करते थे, ऐसे पूरा पानी का एक भरा, एक दूसरे को दूसरा बाउल लिया सेम, ऐसे इसको पहले रखा कहीं ऊंची जगह पे, यहाँ से पानी इसके अंदर गिरी जा रहा था, पूरा खाली जब तक होता है ये भरी जाएगा। तो भी वो यहाँ से भी पता चलता है, यहाँ पे पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये दूसरे किसी बर्तन में आ रहा है, यहाँ पे देखो इसके पानी अंदर ही अंदर उसके अंदर जा ही जा रहा है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन
थे हमारे पास वाटर क्लॉक के, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे टाइम निकलता गया इसको और मॉडिफाई करते गए बहुत अच्छे अच्छे से बनने शुरू हो गए, ठीक है। इसके फिर ऐसे इसके ऊपर एक व्हील लगाना शुरू किया, जैसे जैसे ये चलेगा इस मान लीजिए स्टिक है, यहाँ पे इसके साथ एक व्हील लगा दिया, जैसे पानी भरेगा तो ये स्टिक ऊपर उठ जाएगी ना बेटा, तो ऐसे व्हील भी उसके साथ घूमेगा साथ साथ, तो ऐसे उसके ऊपर टाइम लिखा था 1 2 3 4। तो ऐसे मीन्स मैं बता रही हूँ कि जैसे जैसे टाइम निकलता गया कुछ चीज़ें पता चलती गई, लोगों को समझ आती गई, तो वैसे वैसे डिज़ाइन चेंज होते गए, ये हमारे जो क्लॉक हैं ये मॉडिफाई होते गए। उसके बाद है सन डायल, डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर बने हुए हैं सन डायल, आपने देखे भी होंगे, जैसे दिल्ली के अंदर है जंतर मंतर, ठीक है, वहाँ उसके बारे में सुना होगा। ऐसे डिज़ाइन डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये होता क्या था, एक सर्कुलर सी प्लेट होती है बेटे, इसके ऊपर ऐसे डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक ट्राई शेप का क्या लगा होता है, नो मून कहते हैं उसे, ठीक है, एक प्लेट सी लगी होती। तो ये चलता कैसे, ये सन से चलता है, सनलाइट से बेटे। जब सनलाइट इसके ऊपर फॉल होगी, ईस्ट में हमारा जो सन है वो क्या होता है, रेज होता है, ऐसे घूमता है, पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे सन आगे बढ़ेगा तो सन जैसे कोई लाइट किसी पे पड़ती है तो उसका शेडो बनता है। अगर वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, पढ़ के आए हो पूरा 6th क्लास में, तो इसका शेडो बनेगा इस साइड से ऐसे ये घूम ही जाएगा, शेडो भी घूमता 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 ऐसे इसके ऊपर टाइम लिखा होगा ना 8 9 10 11 12 ऐसे 1 2 3 4, ठीक, ऐसे करके पूरा टाइम। तो ऐसे ऐसे शेडो से ये क्या चलेगा पूरा हमारा सन डायल, ठीक है। इसका लिमिटेशन क्या है, क्या लिमिटेशन होगा इसका, इससे हमें इतना एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा टाइम सन से, है ना। शैडो से इतना एग्जैक्ट तो नहीं पता कितने मिनट हो गए, ऐसे जैसे आजकल तो बता रहे 8:10 हो गया, इतना एग्जैक्ट तो नहीं पता चलता होगा। और क्या लिमिटेशन हो सकती है इसकी, जैसे सन आज नहीं आया, बहुत ज़्यादा क्या था, ठंड थी, विंटर सीजन है, सन ही नहीं आया, ठीक है, फॉग थी, सन दिखाई नहीं, तो उस दिन इसको कैसे यूज़ करोगे, नहीं यूज़ कर पाओगे। तो ऐसे ये कुछ इनके अंदर लिमिटेशन थी। फिर भी कुछ शैडो को देखकर या सैंड क्लॉक से या वाटर क्लॉक से लोग क्या करते थे टाइम को मेजर करते थे। आजकल तो हमारे पास डिजिटल वॉच हैं, पेंडुलम क्लॉक हैं, बहुत सारे डिफरेंट से वॉल क्लॉक हैं, तो उनका डिफरेंट सा क्या है, उनके अंदर मैकेनिज्म है। जैसे कि सिंपल पेंडुलम क्लॉक को तो आपने देखा होगा घर में, जैसे हमारा ग्रैंडफादर के क्लॉक को देखा होगा, ऐसे पेंडुलम लगा होता था, ये चलता था पूरा, है कि नहीं। तो जैसे जैसे ये इधर इधर चलता था तो इसको हम कह देते थे सिंपल पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। तो पेंडुलम क्या है, अब हम पेंडुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने बोला था ना आपको बिगनिंग के अंदर कि हम पेंडुलम देखेंगे कि क्या होता है, इसको डिटेल में समझेंगे। पेंडुलम क्या है, ऐसे बेटे कोई भी हैवी चीज़ है ना, उसको जब हम ऐसे हैंग करते हैं तो वो ऐसे ऐसे क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। अगर हम उसको थोड़ा सा क्या करें, हिला दें इधर से, तो वो ऐसे ऐसे करेगा, हवा से या किसी भी चीज़ से वो हिलेगा। ये आइडिया आया कहाँ से, किसको पता चला होगा पेंडुलम के बारे में। ऐसे ना कोई राजा था, ऐसे उसके महल में एक ना झूमर था, बड़ा सुंदर सा ऐसे झूमर लगा था। तो उसने देखा कि किसी वजह से हवा से या कैसे वो झूमर ऐसे से हिल रहा था, ऐसे झूमर हिला डिशूम डिशूम। हमने मूवीज में भी देखा होगा कि ऐसे झूमर हिलता है फिर गिर जाता है किसी हीरो के ऊपर, है कि नहीं, बड़े सीन आते हैं ऐसे फिल्मों के अंदर। वही झूमर ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, टू आगे गया पीछे गया, तो उसको आइडिया यार ये कैसे कर रहा है, ये सेम रिपीट मोशन कर रहा है, सेम वैसे हिला। तो ऐसे ही किसका आइडिया आया वहां पे, पेंडुलम का। वहां पेंडुलम जो है ये टू आगे गया फिर फरो, फिर टू फरो, ऐसे टू फरो जो मोशन है, आगे जाना पीछे जाना, ये पेंडुलम का मोशन होता है। इसे हम बोलते हैं बेटे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा हो गया, टू एंड फरो मोशन, ठीक। टू एंड फरो जो मूवमेंट है, टू एंड फ्रो मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोल देते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब इसके बारे में और देखेंगे। तो ये अगर कोई हैवी बॉल है उसको हम बोलेंगे बॉब, इसको बॉब बोल देते हैं बेटा। अभी बताऊं आपको, वही लेके आए हमारा जो बनाया है हमने पेंडुलम, ये देखो, ठीक। तो ऐसे हैंग किया, ये बॉब है मान ले,
ठीक है, हमने इसको हैवी है सेंटर से हैंग किया। अभी ये जिस पोजीशन पे खड़ा है ना बेटा, इसको हम मीन पोजीशन बोल देते हैं। इसको कौन सी पोजीशन बोलेंगे? ये यहाँ पे सेंटर में खड़ा है, इसको मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है। थोड़ा साफ कर लें, लिखें, फिर पता चलेगा, है कि नहीं? इसी तो नहीं समझने वाले हो आप, तो चले, ये इसकी मीन पोजीशन है। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ये रखा हमने इसको यहाँ पे, मीन पोजीशन पे है। अभी मैं यहाँ से इसको यहाँ ले गए हम, यहाँ से ये यहाँ आ गया, अब इसको मैंने छोड़ दिया, ऐसे हिल रहा है ना बेटा। तो देखें यहाँ से यहाँ तक गया तो ये ए पे गया, फिर यहाँ से इधर गया तो बी पे गया। जितना इधर जाएगा ना बेटा उतना ही उधर जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे से कर रहा है ना, ये जितना उधर जा रहा उतना ही उधर, फिर वापस आ गया। मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कि इधर आ, वो अपने आप आई जा रहा, अपने आप आई जा रहा, अपने आप आई जा रहा। दिख रहा है आपको अच्छे से? आगे पीछे ये कौन सा मोशन चल रहा है यहाँ पे? ऑसिलेटरी मोशन एज वेल एज पीरियोडिक मोशन। वही मोशन रिपीट हो रहा है ना, बार बार सेम ही हो रहा है। पहले आगे गया, पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे गया, ये एक पीरियोडिक मोशन भी बन जाता है। तो देखें अब क्या है, इसको डिटेल में समझिए बेटा। तो ये बॉब है, इसका जो सेंटर है इसको मीन पोजीशन, ये वाली इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये बी भी इसकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होती है। एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होती है? मान लें इसको ओ मान लें, पहले वो ओ से ए तरफ गया, ओ से कहाँ गया? ए के पास, फिर वापस आया कहाँ? फिर ओ के पास आया, फिर बी के पास गया, फिर ए कहाँ गया? ओ के पास। ऐसे पूरा एक सर्कल बन गया है कि नहीं? तो ये बन गई एक ऑसिलेशन। कैसे शुरू किया? मीन से एक्सट्रीम के पास गया, ओ से पहले ए के पास गया, फिर ए से ओ के पास आया, फिर ओ से बी के पास गया, फिर बी से ओ के पास आया। तो अब क्या बन गई? ये वन ऑसिलेशन। ठीक, चले, इसको और तरीका भी है एक समझने का। ए से गया सीधा बी, बी से फिर ए के पास आ गया, सिंपल। ए से सीधा ओ से होकर बी तक गया, फिर बी से ओ से होकर ए तक दोबारा आ गया, तो ये भी बन गई वन ऑसिलेशन। आपकी बुक में गिवन है, एक्सट्रीम से लेकर दूसरे एक्सट्रीम तक गया, फिर बी से एक्सट्रीम, फिर मीन पे आया, देन फिर एक्सट्रीम पे गया, वो होगी वन ऑसिलेशन। अगर यहाँ से शुरू करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, ओ से पहले ए के पास जाएगा, ठीक है, फिर बी के पास जाएगा, फिर ओ के पास आएगा, फिर ए के पास आएगा। तो ऐसे ही हमारी क्या बन जाती है? वन ऑसिलेशन। बेटा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय वन ऑसिलेशन। ठीक है, यहाँ से ये पूरा सर्कल इसने जहाँ तक किया, इतना सर्कल करने के लिए इसको कितना टाइम लगा? तो वो होता है टाइम पीरियड। उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। मीन्स टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? मान लो ये आपका पेंडुलम है, इसने आपकी जैसे बुक में गिवन है 42 ऑसिलेशंस ली हैं। कितने टाइम के अंदर? 20 सेकेंड्स के अंदर। ठीक, टाइम 20 सेकेंड, 42 ऑसिलेशन करके ले ली इसने। तो क्या हुआ? तो इसका टाइम पीरियड कितना है? इसको डिवाइड कर दो। एक ऑसिलेशन का कैसे निकालोगे? 2.1 सेकेंड। मीन्स एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा? 2.1 सेकेंड लगे। ठीक है, अगर मान लो आपको दिया गया हो कि यहाँ ओ है ना, ये ए है, ये बी है, ए जो है, ए से अगर हमारा जो जा रहा है ये वाला बॉब, ए से ओ तक जाने के लिए उसको लगता है 0.25 सेकेंड। ए से ओ तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 0.25 सेकेंड। तो उसको एक ऑसिलेशन कितने टाइम में वो कंप्लीट करेगा? तो देखो, ए से लेकर ओ तक उसको कितना टाइम लगा बेटा? 0.25 सेकेंड। फिर यहाँ से बी तक जाएगा, उतना ही टाइम लगेगा। मैंने पहले ही बताया कि वो उतना ही टाइम लेता है यहाँ तक जाने में, फिर वापस आने में भी उतना ही टाइम लेगा ना, 0.25 सेकेंड। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा। तो कितना टाइम हो गया है?
0.25 कितनी टाइम है, 1 2 3 4, सीधा कर दो इसको, 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, सिंपल। अगर आपको यहाँ इतना टाइम गिवन हो हाफ, तो उसको 4 से सीधा मल्टीप्लाई करके आपको 1 ऑसिलेशन का मिल जाएगा टाइम पीरियड। तो ऐसे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं पेपर के अंदर। तो ये था बेटे ये आपका पेंडुलम। तो ऐसे पेंडुलम जो है इसके अंदर पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, जिसके बेसिस पे क्लॉक्स बने। ठीक है, आजकल जो डिजिटल क्लॉक्स हैं उनके अंदर क्या है, कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, पहले तो ये पेंडुलम से ही क्लॉक को बनाया गया। ठीक है, तो हमारे पास बेटे अब बात आती है यूनिट्स की। जैसे ही आपको पता है कि 1 डे होता है, कैसे हमारे पास यूनिट्स बनी होंगी। 1 डे के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। इसको हम और डिवाइड कर ले, फिर ये 1 आवर आ जाएगा। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स है ना। इसको और डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको फिर 1 मिनट में ले आए, फिर 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, एंड में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ऐसे ही चलते चलते हम देखो कि कितना डिवीजन बना लिया हमने। ठीक है, छोटा सा टाइम भी हम मेजर करते हैं सेकंड्स के अंदर। तो हमारे पास अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होती है कि हम किस क्वांटिटी के अंदर उसको मेजर करते हैं, किस के अंदर। जैसे कि आपका डिस्टेंस है स्कूल से लेके घर का, हम कहते हैं कि मेरा स्कूल ना 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ऐसे थोड़ी बोल दे कि मेरा स्कूल 1 सेकेंड डिस्टेंस पे है, सेकेंड तो नहीं यूज करते हैं ना। जब हम सब्जी लेने जाते हैं, मदर आपके मदर बोलते हैं ऐसा करना, आप जाओ 1 किलो टमाटर ले आओ। ऐसे थोड़ी ना बोलते कि 1 किलोमीटर टमाटर ले आओ जाके, ऐसे तो नहीं बोलते कि 1 सेकेंड टमाटर ले आओ, 1 किलोग्राम। तो ऐसे ही जैसे जैसे चीज़ों के मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या है उनकी क्वांटिटीज है। जैसे मास को अगर वेट वगैरह हम किसी को मेजर करते हैं तो किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। सेम अगर टाइम को देखना है तो सेकंड्स में मेजर करते हैं, आवर्स में मेजर करते हैं, मिनट्स में मेजर करते हैं। डिस्टेंस जो लेंथ है मीटर्स में, किलोमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। ऐसे बेटे हर एक डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, सेम नहीं होती हैं। ऐसे टाइम को अगर हम देखें तो टाइम को किस यूनिट में मेजर करते हैं, सेकंड। इसकी क्या है बेटे, एक बेसिक यूनिट है, एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है। हमने किसी को बेस तो बनाना है कि नहीं। जैसे स्कूल में शुरू किया था, एबीसी पढ़ाई थी पहले सबसे, वो बेस कहते हैं कि बेस। अगर आपको एबीसी पढ़ी तभी तो आज आप इतना कुछ पढ़ सकते हो, इतने सेंटेंस उनको जोड़ जोड़ के बनाए आपने। ठीक, सेम वे ऐसे ही पहले सेकंड एक बेसिक यूनिट है, फिर इसको यूज करके डिफरेंट डिफरेंट सी यूनिट्स बन गई हैं। आगे आर बन गया है, मिनट बन गया है कि नहीं। तो सेकंड एक बेसिक यूनिट है, इसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं बेटा। अगर पेपर में पूछे कि व्हाट इज द एसआई और बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, देन आप क्या लिखोगे, सेकंड। इसको एस से डिनोट करते हैं। अगर हम स्पीड की यूनिट्स को देखें तो स्पीड पढ़ के आए, स्पीड क्या पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, मीटर्स के अंदर। टाइम अभी देखा सेकंड्स के अंदर, तो क्या बन गया, मीटर ओवर सेकंड। या इसको लिखो मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो मीटर पर सेकंड है, इसको हम किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है भाई कि कहाँ पे इसको यूज करना है। जो अगर थोड़ा कम डिस्टेंस है तो मीटर सेकंड्स में मेजर कर लेंगे। अगर बहुत दूर जाना है आपको, बहुत दूर, ठीक है, गाड़ी में बैठे घूमने गए 200 किलोमीटर, वहां पे फिर मीटर वर्ड नहीं यूज करेंगे, वहां पे फिर किलोमीटर वर्ड यूज कर लेंगे, बड़ा यूनिट। ठीक है, नहीं तो फिर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएंगी। सेकंड्स में करने बैठ के तो बस फिर तो हो गया काम। ठीक है, तो सेकंड कितना बड़ा होता है, सेकंड कब हो जाता है। जैसे आप बोलो 2001, ये वर्ड बोलो अलाउड, ऊंची देके पूरा जोर से 2001 बोला मैंने, 1 सेकंड हो गया। पता भी चला आपको, 1 सेकंड इतना बोलने में ही निकल गया। 1 सेकंड आपकी बुक में गिवन है ना कि कितना बड़ा होता है, कितना हाउ लॉन्ग जो होता है हमारा इंटरवल ऑफ सेकंड है, कितना बड़ा सेकंड, कितना टाइम हो सकता है सेकंड। जैसे आपको भी बोला 2001 बोला तो 1 सेकंड गुजर गया। लेकिन 2001 से लेके 2010 तक अगर काउंटिंग करो तो कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड्स।
तो अगर आप देखो आपकी बुक में जो जो चीजें गिवन है ना, मैं उन चीजों पे ही फोकस कर रही हूँ। आपकी बुक में क्या है बताया कि आपकी जो पल्स होती है वो 70 टाइम्स चलती है पर मिनट। मीन्स 1 मिनट में वो कितनी बार बीट करती है, यहाँ पे पल्स टिक 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 पढ़ के है ना पीछे चैप्टर। ठीक है, तो फिर अगर हम देखें कि 10 सेकंड में फिर कितना पल्स चल रहा होगा, 12। 10 सेकंड में 12 पल्सेस हैं। ठीक है, अगर पूरी 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड। तो इसको अगर हम मेजर करें तो 10 सेकंड में कितना आ जाएगा, 12 आपकी आ जाएंगी पल्स की रेट। तो ऐसे बेटे आपके पास ये यूनिट थी मीटर पर सेकंड। ये डिपेंड करता है कि हमने डिस्टेंस कितना मेजर करना है। बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस हैं, सन है इतनी दूर है, तो उसको अगर हम मीटर पर सेकंड में ऐसे मेजर करने बैठे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी। उसके लिए भी एक और बड़ा यूनिट बनाया गया, लाइट ईयर। सन तो बहुत दूर है ना आपसे, फिर अगर किलोमीटर्स में मेजर करोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी। इतनी कॉपी भर जाएगी आपकी, इतनी बड़ी 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 जीरो 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 लग के। फिर उसके लिए एक और बड़ा यूनिट बनाया, किलोमीटर से भी बड़ा यूनिट, लाइट ईयर बोलते हैं। आप ये हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो जाके 8th में। लेकिन ज़्यादा दूर डिस्टेंस है भाई, उसको मीटर और सेकंड में मेजर करना फिर इतना अच्छा तो नहीं होगा। उसको हम मेजर किसके अंदर करेंगे, उसको हम मेजर करेंगे किलोमीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है ना। तो बेटा एक और बात, जो यूनिट्स होती हैं जैसे सेकंड है, सेंटीमीटर है, या फिर आर है कि नहीं, और कौन सा था, तो ये यूनिट्स जो होती है किलोमीटर है, इनके पीछे एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, इनके इसको हम एस नहीं लगाना, ये सिंगुलर में ही लिखे जाएंगे। सेंटीमीटर ये ठीक है, एस एम इसके साथ CMS मतलब एस नहीं लगाना, ये गलत है। मीन्स जो हमारी यूनिट्स होती हैं ये सिंगुलर में ही लिखी जाती है, इनके पीछे एस नहीं लगाना। ये नहीं है कि 1 किलोमीटर लिख दिया और 50 किलोमीटर्स बना दिया, भी ये 50 ज़्यादा है तो इसके साथ एस लगा दो, नहीं, ये गलत है। इसके साथ भी किलोमीटर ही लगेगा, एस यूज नहीं करना है हमने किसी भी यूनिट के पीछे। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास मेजरिंग टाइम, मेजरिंग स्पीड का ये यूनिट वगैरह आपको बताया गया। तो अब कैसे मेजर करोगे, अब थोड़ा स्पीड के बारे में भी देखते हैं। हम स्पीड तो पढ़ के आए थे कि टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। जैसे आपका स्कूल, आप और आपके फ्रेंड ने रेस लगाई भी, चलो आज ना हम देखते हैं कौन पहले जल्दी पहुंचेगा, किसकी स्पीड ज़्यादा है। दोनों सेम टाइम पे निकले घर से, सेम डिस्टेंस, स्कूल ही पहुंचना है। तो ऐसे आप गए, आपने तो 5 किलोमीटर पे स्कूल है आपका घर से, दोनों फ्रेंड सेम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। यहाँ से ही निकले दोनों साइकिल लेके, ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है। ठीक है, ये साइकिल गया आपका, ऐसे बना दूँ थोड़ा सा फिर आपको मजा आएगा। ठीक है, ये गया साइकिल, एक जा रहा है दूसरा जा रहा है। चलो ये साइकिल जा रहा है भाई, ये साइकिल ने कवर किया उतना ही डिस्टेंस 30 मिनट में, आपने तो 30 मिनट में ही कवर कर दिया। दूसरे बच्चे ने उसको किया भाई 35 मिनट में। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है, आपकी या आपके फ्रेंड की, आपकी, क्योंकि आपने कम टाइम में डिस्टेंस कवर किया है। तो स्पीड कैसे मेजर करते हैं, सेम वे, कितना टोटल डिस्टेंस है वो लिख लेना है बेटा, कितना टाइम आपको लगा उसको कवर करने के लिए, ऐसे लिख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपने डिस्टेंस ही निकालना है किसी चीज का, सपोज कर लो स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस नहीं पता कितना कवर किया, तो सिंपल स्पीड इनटू टाइम कर दो। फिर अगर स्पीड पता है, टाइम पता है, तो क्या कर दोगे, डिस्टेंस मेजर कर सकते हो कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है बेटा, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, सबकी स्पीड अलग है। तो मान लो एक क्वेश्चन देने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सा, आपको यहाँ पे एक चीज़ बतानी है बहुत ही अच्छी। जैसे मान लो, जैसे आपकी बुक में डिफरेंट डिफरेंट ऐसे दिया है ना, सबकी स्पीड बताई गई है। तो मान लो एक बर्ड था, कोई बर्ड है, एक यहाँ पे बटरफ्लाई है हमारे पास। ठीक है, ये बर्ड है कोई, तो इसको 5 मीटर इसने जो डिस्टेंस है कवर किया
5 किलोमीटर लगा देते हैं। इसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 1 आवर के अंदर। जो बटरफ्लाई है इसने किया 160 मीटर इन 3 सेकेंड्स में। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है कैसे पता चलेगा? ये तो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ये मीटर पर सेकंड में गिवन है भाई, ठीक है। तो आप देखो, जा तो आप इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, फिर तो कंपैरिजन कर सकते, सेम होना चाहिए ना। या इसको किलोमीटर पर आवर में कर लो, तो ये कैसे करोगे? तो देखो, अगर हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे 5 किलोमीटर, इसको 1000 से क्या कर दोगे, 1000 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, और 3600 सेकंड से क्या कर दोगे डिवाइड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड के अंदर। अगर इधर हमने इसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करोगे, 16 को क्या कर दोगे 3600 से मल्टीप्लाई ओवर इससे डिवाइड। तो ऐसे करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 मत लिखो 1 लिखो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे करके हम क्या किया, हमने दोनों को ही मीटर पर, अगर इसको आपने मीटर पर सेकंड में कवर चेंज करना है यूनिट को तो ऐसे कर लो, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो ऐसे कर लो, ठीक है। मीन्स मैंने आपको ये बताया कि दोनों ही अगर कंपैरिजन कहीं पे करते हो तो ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर कि दोनों का जो यूनिट है वो सिमिलर होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या है, तो चेंज करना पड़ेगा भाई, कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों का ही यूनिट एक ही होना चाहिए तभी कंपेयर कर सकते हो, ऐसे थोड़ी है। जैसे कि आपको साइकिल दे दिया, दूसरे बच्चे को गाड़ी दे दी, ठीक है, भी आप भाई स्पीड देखनी है तो ऑब्वियस जो गाड़ी वाला है वो तो तेज भाग जाएगा, तो दोनों को ही सेम दो ना, जो उसको भी साइकिल दो तभी पता चलेगा। ऐसे ही सेम यूनिट्स रखो तभी स्पीड निकाल सकते हैं ना। ऐसे थोड़ी, एक तो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, दूसरी मीटर पर सेकंड में, कैसे कंपेयर करोगे? तो दोनों को ही सेम रख लो, या तो उसको किलोमीटर पर आवर में बदल लो या फिर इधर वाली को मीटर पर सेकंड में बदल लो, तब कंपेयर कर सकते हैं हम। तो ये था। उसके बाद बेटे लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? ऐसे डिफरेंट से ग्राफ आप देखे हो, जैसे कि आप वो देखते हो ना मैच, अभी हम पीछे भी रन्स देखे होंगे, कितने रन, ओवर्स, ऐसे आप टीवी में देखते हो ना, ऐसे वो बनाते हैं भी, इतने ओवर में इतने रन्स, ऐसे डिफरेंट सा, ये बार ग्राफ कहते हैं, ऐसे रन्स लिखे होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर ओवर 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। तो ऐसे कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ये वाला जो 3rd ओवर था, इसमें ज़्यादा रन बनाए हैं प्लेयर ने, ठीक है, सबसे कम ये फर्स्ट वाले ओवर में सबसे कम, इसकी हाइट से हम मेजर कर लेंगे, है कि नहीं। तो ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ऐसे आप पाई ग्राफ भी पढ़ के आए हो, पाई चार्ट, जैसे वो हमने कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस का पढ़ा था, है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल कम होती है, सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ऐसे ही इससे हमें ये पाई ग्राफ है, पाई चार्ट भी इसको बोल देते हैं। तो अब तो हम तो बात करने वाले हैं ना लाइन ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऐसे एक लाइन ग्राफ भी होता है, ये बार ग्राफ है बेटा जी, ये पाई चार्ट है। ऐसे ही हमारे पास एक लाइन ग्राफ आने वाला है जो अभी हम देखने वाले हैं डिस्टेंस टाइम के अंदर, लाइन ग्राफ, ठीक। तो ये कैसे बनाते हैं? आपने वो ग्राफ पेपर तो देखा भी होगा, आप मैथ्स में करके आते हो ना वो ग्राफ वगैरह के क्वेश्चंस। ऐसे आपका पूरा ये पेपर होता है ग्राफ का, ऐसे उसके अंदर आप बनाते हो, ऐसे एक्स लिखते हो, यहाँ पे एक्स, ऐसे यहाँ पे माइनस की वैल्यूज लिखते हो आप, यहाँ वाई लिखते हो, यहाँ माइनस वाई की वैल्यू, ये हुआ है। लेकिन हमने ये पूरा नहीं यूज़ करना, हमने तो बस इतना ही यूज़ करना, इतना वाला हिस्सा जो मैं शेड कर रही हूँ, बस इतना सा ही लेना है, पॉजिटिव वाला हिस्सा, ये नेगेटिव नहीं ले। मीन्स हमने इतना ही लेना है। ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो आपकी बुक में तो बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें लिखी हुई हैं, वो हम इसको शॉर्टकट में लेने वाले हैं। देखो तो कैसे एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। जो हमारे पास सबसे पहले तो हमने ये जो लाइंस हैं इसको चूज करना है। जो एक्स एक्सिस होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, पता होना चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस होती है वो होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है, वो वर्टिकल लाइन है ऊपर वाली।
उसके बाद क्या करना है, चूज करना है स्केल, मतलब अभी बताती हूँ। तो चले हमारे पास डिस्टेंस और टाइम की बात है, ऐसे मैं एक चार्ट बनाती हूँ, दोनों को ही अभी बताती हूँ। चूज स्केल का क्या मतलब है, यहाँ पे टाइम लिख दिया मैंने, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा, वैल्यूज फिल कर ली है ना। 0 टाइम है, 0 डिस्टेंस है, 1 मिनट है यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्टेंस हमने किलोमीटर में मान लीजिए कवर किया है। ठीक है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर, ऐसे डिस्टेंस कवर कर लिया। ये किलोमीटर में है, ये मिनट्स में है। अब हम देखें, कहीं पे भी आप लिख सकते हो टाइम डिस्टेंस, यहाँ पे मान लो आप टाइम लिखने वाले हो इस साइड इधर को, यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखने वाले हैं। ठीक है बेटा, दो क्वांटिटीज हैं, एक को एक लाइन पे लिख लो, दूसरी को दूसरी लाइन पे लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं भी टाइम को यही लिखना है, डिस्टेंस को वहीं लिखना है, इधर लिख लो डिस्टेंस, टाइम उधर लिख लो, एक ही बात है। तो चलें, 0 था टाइम, ठीक है, ऐसे हम वैल्यूज लिख लें 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे 1 2 3 4, पहले ग्राफ कैसे बनाते, 5 1 2 3 4 5, यस 5 4 3 2 1, 0 था, 0 ही टाइम है, 0 ही डिस्टेंस है, कोई टाइम कवर नहीं किया। अब 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हुआ तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर। 2 मिनट है, 2 मिनट में कितना, 2 किलोमीटर, यहाँ पे आ गई। 3 मिनट में कितना, 3 किलोमीटर। 4 मिनट में कितना, 4 किलोमीटर। तो ऐसे 5 में 5 किलोमीटर। ऐसे ही देखो, अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे, जो पॉइंट्स हमने लगाए, एक स्ट्रेट ग्राफ आपके पास आ रहा है। अभी जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ये सिंपल है। यहाँ पे हमने, ये आपका जो ग्राफ होता है ना, यहाँ पे इतना जो डिस्टेंस होता है ये 1 सेंटीमीटर होता है ग्राफ के अंदर। ठीक है बेटे, हमने यहाँ पे अगर टाइम को 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मिनट हम रख रहे हैं यहाँ पे, उधर ऊपर 1 सेंटीमीटर हमारा 1 किलोमीटर बना हुआ है ना, चूज किया ना हमने स्केल। तो अभी हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको समझ आएगा ये चीज, चूज स्केल कैसे करते हैं, कि कैसे हमने ये चीज को मेजर करना है। जैसे इतना डिस्टेंस हमने पहले 1 मिनट बनाया, इतना डिस्टेंस हम 1 किलोमीटर, हर एक बार थोड़ी ना ऐसा करेंगे। मान लो क्वेश्चन है, जैसे आपकी बुक में 9 पॉइंट पता नहीं 1 कुछ मैं भूल गई, 9.5, वो ए बी बस का जो सीन है, ऐसे आपके पास वो रीडिंग है, अभी बताती हूँ। अभी इसको कैसे लिखेंगे, बस का टाइम लिखेंगे यहाँ पे 8 बजे, फिर 8 o'clock है, AM में टाइम गिवन है आपको, ओडोमीटर की रीडिंग है। ओडोमीटर का अभी बताती हूँ क्या होता है बेटा, ये डिस्टेंस कितना कवर किया है आपने, ठीक है। ऐसे डिफरेंट सी वैल्यूज है। मान लीजिए यहाँ पे है 3636540, ठीक है, यहाँ पे इतनी रीडिंग थी ओडोमीटर के 8 o'clock, अभी कोई डिस्टेंस, अभी बस खड़ी हुई है, जैसे ये 30 हुए, डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे 60 कर देते, 20 किलोमीटर। फिर 9 o'clock हो गए, तो हमने ओडोमीटर पे देखा इतना टाइम हो गया है 40 किलोमीटर। फिर 9:30 हो गए, तो डिस्टेंस हो गया हमारा इतना, मीन्स 60 किलोमीटर। अब आ गया है 10 o'clock, तो डिस्टेंस हो गया है, ये पूरा आपकी बुक में है, सेम वही एज इट इज मैंने क्वेश्चन लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, अभी आप देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस तो 80 किलोमीटर है भाई। अगर हम ग्राफ के अंदर हमने इतना डिस्टेंस 1 किलोमीटर रखा, 1 सेंटीमीटर को हम मानते हैं 1 किलोमीटर, ऐसे क्या आप 80 किलोमीटर तक इसको ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4 5 80 तक, इतना बड़ा ग्राफ कैसे बनाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे टाइम अगर हम मिनट्स में लिखने लगे तो 8, फिर 8:05, 10 मिनट, ऐसे करके तो बहुत बड़ा सारा ग्राफ बनने वाला है। तो क्या करेंगे, चूज करना पड़ेगा स्केल, ताकि आपका छोटे से पेपर पे ही हम वो सारी वैल्यूज लिख सके। तो क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर का है ना ये वाला पार्ट, 1 सेंटीमीटर को हम 10 किलोमीटर बना सकते हैं, यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, 10 किलोमीटर। फिर ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, 40 50 60
70, 80। ऐसे अगर 1 करके लिखने बैठे तो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा आपका। तो हमने क्या किया, उस 1 सेंटीमीटर को क्या मान लिया कि 1 सेंटीमीटर अगर है तो वो 10 किलोमीटर के बराबर है। सेम वे इधर 8, देन 830, देन 9, 930, देन 10, है कि नहीं। तो मीन्स 1 सेंटीमीटर जो बन गया है वो 30 मिनट्स उसके अंदर हम लिखने वाले हैं। मीन्स हमने बेटे ये देखना है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं। अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं तो हमको क्या करना है, स्केल को चेंज कर देना है। जैसे हम पहले 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान रहे थे, अब हमने 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 किलोमीटर रखे हैं ताकि पूरा जो आपका ग्राफ है एक ही पेज पे बन जाए। चलिए अब हम इसको फिल करते हैं। जैसे 8 o'clock था, ये टाइम था, तो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है, यहीं पे खड़ी है आपकी जो बस है। लेकिन जैसे 8:30 हुए तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर। 8:30 पे यहाँ आ गया 20 किलोमीटर, यहाँ पे बस आ गई। सेम वे 9 o'clock पे कितना डिस्टेंस है, 40। सेम वे 9:30 पे कितना डिस्टेंस है उसका, 60। 10 o'clock पे उसने 80 किलोमीटर को कवर किया। तो ऐसे आपका ये आ गया। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे करके। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। मीन्स अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो वहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, मीन्स आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा मोशन कर रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड से वो जा रहा है भाई, आगे 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 आगे। ठीक है ना बेटा। तो ये था हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ, भी कांस्टेंट स्पीड है उसकी। तो अगर आपके पास मान लो आप स्कूल जा रहे थे, ठीक है, साइकिल लेके चले गए स्कूल, यहाँ पे स्कूल आ गया, 5 किलोमीटर पे स्कूल था, 8 o'clock पे पहुंच गए, ठीक है। तो फिर यहाँ से मान लो आप जा रहे थे, स्कूल चले गए, फिर उसके बाद आपने साइकिल खड़ी कर दी, आपका स्कूल का जो साइकिल है पार्क कर दिया। अभी कोई भी वो क्या नहीं कर रहा, आगे डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, मीन्स टाइम तो जा ही जा रहा, जा ही जा रहा, जा ही जा रहा। तो ऐसे आपका ऐसा ग्राफ आ जाएगा। फिर ये स्ट्रेट लाइन ऐसी इधर से पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर लाइन है, दैट्स मीन वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है हमारा, स्टेशनरी खड़ी हुई है, कार गाड़ी पार्किंग में है, या कहीं पे भी खड़ी है, ठीक है। तो वहाँ अगर ऐसे स्टेशनरी ग्राफ आता है, दैट्स मीन वो कार मूव नहीं कर रही है अभी, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा, टाइम जा ही जा रहा, जा ही जा रहा, जा ही जा रहा। फिर अगर आप दोबारा घर आ गए तो फिर क्या होगा, फिर क्या एच से जाओगे, नहीं, घर तो पीछे ही आना ना, इतना ही डिस्टेंस है घर का, ये तो न्यू डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर मान ले। तो आपने कोई न्यू डिस्टेंस थोड़ी कवर किया, आप तो दोबारा स्कूल से, पहले घर से ये होम था, ये स्कूल है, फिर स्कूल है, ये होम, फिर वही आप आ गए दोबारा जब आपका 2 o'clock हुए, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस बैक फिर आ गए। तो ऐसा आपका स्कूल का ग्राफ बनेगा। आप घर से निकले स्कूल, फिर स्कूल से आ गए घर, तो ऐसा ग्राफ आप बनाओगे अपने स्कूल से घर, घर से स्कूल का, ठीक है। तो ऐसे बेटे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ हैं, डिफरेंट डिफरेंट से उनके ये लाइन आ जाएगी, उससे हमें डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई होप आपको ये पता चल गया कि कैसे हमारा जो लाइन और लाइन ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस और टाइम में। अभी एक आपको पीछे ओडोमीटर की हम बात करके आए थे बेटे। ओडोमीटर जो होता है ये गाड़ियों के अंदर लगा होता है ना, आगे ऐसे सुई से ऐसे घूमता है आपकी गाड़ी के, जो जहाँ पे आप फादर आपके ड्राइव करते हैं वहाँ पे ऐसे 2 मीटर्स लगते हैं। एक जो होता है ओडोमीटर, दूसरा होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है कि उस टाइम पे आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर कहते हैं ना, 80 पे जा रही है, 100 पे है, ऐसा। सेम वे जो ओडोमीटर है ये डिस्टेंस को मेज़र करता है, जो डिस्टेंस का उस वहाँ पे आता है ना कि गाड़ी इतनी चल गई है भाई, इतने किलोमीटर, इतने, यहाँ पे डिस्टेंस की रीडिंग आती जाएगी जैसे सब चलते जाओगे। तो ये डिस्टेंस मेज़र करता है, ये स्पीड मेज़र करता है, उस टाइम पे गाड़ी की कितनी स्पीड है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, सेम तो नहीं होगी हर एक पॉइंट पे। तो ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो उसको ये बताएगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही हमारा ये था चैप्टर मोशन एंड टाइम। इसके बीच हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं आपको पता चला हमें कमेंट कर सकते हो बेटे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।